एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन को दबाने का कष्ट करें। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मसल लॉस यानी कि एट्रोफी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मसल लॉस होता क्या है। तो हमारी बॉडी में से जब हमारा जो स्केलेटल मसल टिश्यूज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मसल लॉस। और मसल लॉस के जो मेजर रीजंस हैं वो 3 कारणों की वजह से मसल लॉस होता है। अगर एक जिम फ्रीक की नज़र में देखें तो 3 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से मसल लॉस होता है। पहला रीज़न है एजिंग। तो एजिंग जैसे आप 30-40 प्लस होने लगते हैं वैसे वैसे आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आपका मसल लॉस होता है, जिसे हम कहते हैं सार्कोपीनिया। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम फिर कभी डिस्कस करना पसंद करेंगे। आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अगले 2 फैक्टर, जो कि है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जितना पहले कर रहे थे वो फिज़िकल एक्टिविटी का पूरा ना होना, और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो जानते हैं कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा डार्विन की थ्योरी से मिलता जुलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत समझदार होती है, वो अपने ऊपर कोई भी अननेसेसरी लोड नहीं डालती। और मसल मास एक एक्टिव मास होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो दोनों की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बॉडी ये सोचती है जब हमारा कोई यूज़ नहीं हो रहा, जितनी एक्टिविटी हम पहले किया करते थे, हम हैवी लोड्स उठाया करते थे, 100-100 केजी डेडलिफ्ट मारते थे, उसका आजकल यूज़ नहीं रहा, तो बॉडी सोचेगी कि इतना सारा मास में सस्टेन करूँगी तो फिर इसके लिए ब्लड सप्लाई भी देना होगा, मुझे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी देना होगा। जब तक इसका यूज़ नहीं है, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। तो बॉडी धीरे धीरे उन मसल टिश्यूज़ को निकालना शुरू कर देती है, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहता है कि उसको अपना सर्वाइवल देखना है। बाकी मसल बिल्डिंग, फैट लॉस इज टेम्परेरी थिंग। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, वो देखेगी कि क्या फिजिबल है मेरे लिए। जब उसके लिए मसल मास सस्टेन करने का कोई यूज़ नहीं है तो फिर उस पर वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाले, एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों वेस्ट करे। तो अगर मैं बात करूँ कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा क्यों होता है, तो आप ये बात समझिए कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मसल्स के। और घर पे आपको हो सकता है प्रोटीन की कमी हो, आपकी डाइट पूरी ना हो पाए, इस वजह से भी आपको मसल लॉस हो सकता है। फैट लॉस के साथ साथ होगा। और अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है कम से कम उतना बेंचमार्क तो रखिए, क्योंकि जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज पूरी नहीं करते हैं, उससे डेफिसिट में रहते हैं, तो भी आपका वेट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी हो सकता है। तो जब आपके प्रॉपर मैक्रोज पूरे नहीं होंगे, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका बेंचमार्क पूरा नहीं होगा, आप डेफिसिट में रह जाएंगे, या आपकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो पूरी नहीं होगी, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे, आपके विटामिन और मिनरल्स पूरे नहीं होंगे बॉडी में, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस होगा। और जब आपको एक्सरसाइज नहीं मिल रही है उस पीरियड में तो होगा ही होगा। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। क्या है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, किस तरह से हम अपना मैक्सिमम मसल मास जो हमने मेहनत करके जिम में बनाया है उसको हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं। पूरा तो देखिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 80-90% आपको सस्टेन करना है, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 टिप, वो लोग जिन्होंने मसल बिल्ड किया है, अपना जिम में मेहनत करके जाके बॉडी बनाई है, मसल गेन किया है, वो पहले कम थे और फिर बड़े हुए हैं मसल बना बना करके, तो उन लोगों के लिए टिप, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करिए और उससे हमेशा 5 से 10% सरप्लस में रहिए। क्योंकि अगर आप डेफिसिट में रहेंगे तो आपका फ़ैट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपका मसल लॉस भी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस समय आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है उस लेवल की, आपको उस लेवल का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप कैलोरिक डेफिसिट करेंगे तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा। दूसरा टिप, अगर आपके पास वर्कआउट करने के लिए कुछ नहीं है, घर पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप होम वर्कआउट्स करिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाएँ। कॉन्सेंट्रिक फेलियर का मतलब कि जितने रेप्स आपसे लगें उतने रेप्स लगाएं, 4-4, 5-5 सेट के लिए पर एक्सरसाइज। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट लगाना है। लॉकडाउन के टाइम पे जब आपके पास रेजिस्टेंस की इतनी ज़्यादा कमी है तो उस टाइम पे आप चाहें तो फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हैं, या अपर लोअर स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं घर पे। याद रखिए, जब बॉडी वेट वर्कआउट्स आप करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बॉडी का जो वेट होता है उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो एक लिमिट लग जाती है हमारे वर्कआउट में कि इससे ज़्यादा वज़न हम नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप टेम्पो से खेलना शुरू करिए। तो जैसे कि अगर आप पुशअप 1 सेकंड में अपना कॉन्सेंट्रिक फेज लगाते हैं और 1 सेकंड में इसेंट्रिक फेज लगाते हैं, तो उसके बजाय आप क्या करिए, आप 3 सेकंड में कॉन्सेंट्रिक फेज लगाइए और 3 सेकंड में इसेंट्रिक फेज लगाइए।
या 1 सेकंड में कॉन्सेंट्रिक फेज लगाइए, 3 सेकंड में इसेंट्रिक फेज लगाइए। इस तरह से करके आप वेरिएशन ला करके अपनी बॉडी को शॉक कर सकते हैं, एक अच्छा खासा ट्रॉमा पहुंचा सकते हैं मसल्स में, जो कि उनको सस्टेन करने में मदद करेगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि आपको एक डिसेंट स्लीप लेनी है। अगर आप नेटफ्लिक्स चिल करने के चक्कर में अगर 3-4 घंटे की नींद ले रहे हैं या 4-5 घंटे की नींद ले रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। बॉडी हमारी एक साइकिल में काम करती है, उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम को तोड़िए मत। इसका मतलब ये होता है कि आदमी को दिन के साथ काम करना चाहिए और रात में प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जब सूरज ढल जाता है। तो इसीलिए रात को आपको 8 घंटे की अच्छी स्लीप लीजिए, जिससे आपका हार्मोन प्रोडक्शन अच्छे से हो, IGF-1, टेस्टोस्टेरोन, ये सब बढ़िया तरीके से रिलीज़ हो और बॉडी अपने आप को अच्छे से रिपेयर कर सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जीवन का आनंद लीजिए, लाइफ में स्ट्रेस कम रखिए। ये संकट की घड़ी ज़रूर है कोरोना वायरस, लेकिन ये चला जाएगा। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी फेज़, ये चला जाने वाला है कुछ समय बाद। तो प्लीज़ रिलैक्स करिए, अपना स्ट्रेस डाउन रखिए, स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाइए मत, जिससे कि आपका कॉर्टिसोल लेवल राइज नहीं होगा, उससे आपका हार्मोन प्रोडक्शन एकदम बैलेंस में रहेगा। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो ये आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लेवल्स को हैम्पर कर सकता है। तो प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे हाई ऑन प्रोटीन। प्रोटीन आपको अच्छा खासा कंज्यूम करना है, जिससे कि आपका मसल लॉस ना हो, क्योंकि जिस मैक्रोन्यूट्रिएंट से मसल बिल्ड होती है वो होता है प्रोटीन। अगर आपने उसकी मात्रा गिराई तो ये आपको नुकसान कर सकता है। तो प्रोटीन पे हाई रहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं उनको कंज्यूम करना ना भूलिए। जैसे फ्रूट्स हो गए हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए हैं, इनको कंज्यूम करते रहिए। सो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना मैक्सिमम मसल मास सस्टेन कर पाओगे। मसल्स का यूज़ जब तक आप नहीं करोगे तब तक मसल रुकने वाली नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना, मसल को काम में लाओ। भले आपके पास लोड नहीं है तो क्या हुआ, मैंने बताया टेम्पो के साथ खेल सकते हैं, फास्ट पेस कर सकते हैं, स्लो पेस कर सकते हैं, इसेंट्रिक फेज में धीमे जाइए, ये सब करिए। और जितनी टिप्स बताई हैं मैंने करिए, बिल्कुल आप सस्टेन कर पाएंगे। थोड़ा सा आपका फैट मास बढ़ सकता है, हल्का सा वाटर वेट बढ़ सकता है, लेकिन जब वापस जाएंगे ट्रेनिंग में तो ये सब चला जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसको क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स।